हेलो दोस्तों, आपका दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट इन जोन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक पेनी स्टॉक ऊर्जा ग्लोबल के बारे में। पेनी स्टॉक बुरे नहीं होते हैं, बट उसको बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए, बिना ठीक है उस पर बिना नज़र रखे हुए और रिजल्ट कैसे पेश कर रहा है वो करे बिना आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो, तुक्का लगा रहे हो, तो वो बहुत गलत बात है। तो हमें हमेशा पेनी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करना है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करने चाहिए ताकि हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सके। तो हम तभी रिटर्न्स कमा पाएंगे। रिटर्न्स के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ता है। पेशेंस के साथ हमें होल्ड करना सीखना चाहिए, तभी हमें रिटर्न्स मिलते हैं। तो हमें ऊर्जा ग्लोबल के बारे में आज फुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसके रिजल्ट देखते रहेंगे। आज हम उसके रिजल्ट देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, क्या बिजनेस करता है क्या नहीं करता वो भी देखेंगे। तो ध्यान से देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं। लो दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के हम क्वार्टर रिजल्ट में आ गए हैं। ये स्टैंड लोन में दिखाया गया है और इन लैक्स में बात होगी, जो फिगर हो इन लैक्स में होगी। तो हम टोटल रेवेन्यू की बात करें, ये रहा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू हम देखें ईयर टू ईयर, हमने ज़्यादा फोकस ईयर टू ईयर करना है। तो ईयर टू ईयर हम देखें तो 2788 से बढ़कर 4377 हुआ है। काफ़ी अच्छा टोटल रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया, ये देख पा रहे हैं आप। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें, इन्होंने अच्छा रिजल्ट टोटल रेवेन्यू पेश किया। टोटल रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर 3445 से बढ़कर अब ये हो चुका 4377। काफ़ी अच्छा इन्होंने क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी और ईयर टू ईयर टोटल रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया। हम देखें तो अगर हम देखें टोटल एक्सपेंसेस, ये रहा टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस जो है 2702 से बढ़कर 4323 हो गया। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़ा है, 3385 से बढ़कर 4323 हो गया। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट हमें टोटल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं तो हमें प्रॉफिट भी उस तरीके से चाहिए। बिजनेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हमें प्रॉफिट भी उस हिसाब से चाहिए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट ये रहा बिफोर अ टैक्स, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं बिफोर जो जो टैक्स लगते हैं, ठीक है, टैक्स बिफोर अ टैक्स चाहिए जो भी होगा। तो हमने ये देखें ईयर टू ईयर देखें 85 से बढ़कर 53 और कम हुआ, सॉरी 85 से कम हुआ 53, 60 से कम हुआ 53। ईयर टू ईयर भी नेट प्रॉफिट कम हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हम देखें तो कम हुआ है, ईयर टू ईयर भी कम हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुआ है। बिफोर अ टैक्स, आफ्टर अ टैक्स जो लास्ट जो बचता है सब आफ्टर अ टैक्स टुक्स काट के जो भी है, ये देखो टोटल कंप्रेसिव आफ्टर अ टैक्स फॉर अ पीरियड, वो देखेंगे। जो हमारा मेन जो नेट प्रॉफिट है वो भी डिक्रीज हुआ, 85 से कम हो गया 53, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी कम हुआ है। काफ़ी नीचे गिर गया, मतलब प्रॉफिट नीचे गिरा है, 85 से कम होकर 53 आ गया ईयर टू ईयर में, ठीक है। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी 60 से कम होकर 53 आ गया, जो कि काफ़ी दिक्कत की बात है। एक्सपेंसेस इनके बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिल्कुल कम आ गया। तो हम अर्निंग पर शेयर रेशियो देखें, 0.017 से कम होकर 0.0110 हो गया। अर्निंग पर शेयर भी डाउन हो रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी डाउन हो रहा है, ईयर टू ईयर भी डाउन हो रहा है। तो हम ये देख लिया हमने स्टैंड लोन का रिजल्ट। अगर हम कंसोलिडेट का देखें, कंसोलिडेट का हम नीचे जाकर देखते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा शायद, नीचे बहुत होगा कंसोलिडेट का, देखते हैं आगे नीचे जाके। ये देखिए कंसोलिडेट का आ गया, ये रहा कंसोलिडेट का, ठीक है। इन लैक्स में बात होगी, ये देखिए इन लैक्स में है, जो भी फिगर्स बताए गए इन लैक्स में बताए गए हैं। तो हम टोटल रेवेन्यू देखें, ये देखिए ये टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू देखें तो अच्छा टोटल रेवेन्यू जनरेट किया, 3097 से बढ़कर 5532 हो गया। और क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज़ किया और ईयर टू ईयर भी इंक्रीज़ किया, काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसके एक्सपेंसेस देखें, ये रहा इसके टोटल एक्सपेंसेस कहाँ पर होंगे, इसके टोटल रेवेन्यू आ गया, टोटल एक्सपेंसेस। इनका प्रिंट काफ़ी बेकार आया है, ये देखो टोटल एक्सपेंसेस ये रहे, ये देखिए टोटल एक्सपेंसेस। हम ईयर टू ईयर देखें 3058 से जो बढ़कर 5433 हुआ है। एक्सपेंसेस बढ़े हैं ईयर टू ईयर, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी बढ़े। क्वार्टर टू क्वार्टर 3890 से बढ़कर 5433 हो गया। ईयर टू ईयर भी बढ़े हैं एक्सपेंसेस और क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कंसोलिडेट में, तो ये रहा बिफोर आ टैक्स, जो भी इनका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, वो देखते हैं हम।
तो ये नेट प्रॉफिट आ गया, ईयर टू ईयर जंप किया, वाह ये बहुत अच्छी बात हुई, ईयर टू ईयर जंप किया। कंसोलिडेट फिगर्स वो होते हैं जो अदर इनकम्स आते हैं, स्टैंड लोन जो उनका मेन बिजनेस है जहाँ से उसके रिटर्न आ रहे हैं, कंसोलिडेट वो है जिन अदर इनकम्स होते हैं वो है। तो हम नेट प्रॉफिट देखे 39 से बढ़कर 98 हो गया ईयर टू ईयर, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर 50 से बढ़कर 98। ईयर टू ईयर भी अच्छा इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया और क्वार्टर टू क्वार्टर भी अच्छा इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आफ्टर अ टैक्स देखें, ये रहा आफ्टर अ टैक्स जो हम देखेंगे, ये कहाँ पर दिखाया गया है, ये रहा, ये इनकम फॉर अ पीरियड आफ्टर अ टैक्स। तो जो भी टैक्स टुक्स काटने के बाद जो मेन नेट प्रॉफिट बचता है 39 से बढ़कर ईयर टू ईयर 98 हो चुका है। काफ़ी अच्छा इन्होंने नेट प्रॉफिट इनकम जनरेट किया, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर भी इंक्रीज किया, 50 से बढ़कर 98.56 हुआ। काफ़ी अच्छी बात है, कंसोलिडेट में काफ़ी अच्छा इन्होंने रिटर्न दिया। अर्निंग पर शेयर रेशियो देखें, ये भी बढ़ा, ईयर टू ईयर देख लो 0.0077 से बढ़कर 0.0190 हो गया, एंड क्वार्टर भी अच्छा इंक्रीज किया। तो कंसोलिडेट का फिगर काफ़ी अच्छा है कंपैरिजन टू स्टैंड लोन, मगर ज़्यादा फोकस हमने स्टैंड लोन में करना होता है, ठीक है, स्टैंड लोन का ही मेन बिजनेस होता है। तो दोस्तों हमने ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट देख लिया, कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और हमने इस पेनी स्टॉक को कंपैरिजन नहीं करना लार्ज कैप से, लाइक TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, एशियन पेंट, ठीक है, उससे कंपैरिजन नहीं करना। वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिस हिसाब से इसने रिजल्ट पेश किया, जिस हिसाब से इसकी कंपनी की साइज़ है, उसके हिसाब से ठीक लगा मुझे। अगर मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, ज़्यादा हमने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी लाइक अ लार्ज कैप कंपनीज। तो उसके हिसाब से ये जिस हिसाब से इसने रिजल्ट दिया वो अच्छा है, ठीक ठाक है, ज़्यादा हम बढ़िया भी नहीं कह सकते। थोड़ा स्टैंड लोन में थोड़ी सी दिक्कत है, कंसोलिडेट का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, तो उसके हिसाब से मुझे कंसोलिडेट के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। स्टैंड लोन में ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जब हमने इन्वेस्ट करना है स्टैंड लोन का ही रिजल्ट देखते हैं हम, तो स्टैंड लोन में दिक्कत है, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि थोड़ा दिक्कत है। बाकी हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कैसा है, इसके रिजल्ट्स, प्रमोटर होल्डिंग सब देखते हैं, फिर उसके बाद हम आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ हमें बने रहना चाहिए कि नहीं, हमें और फ्रेश बाइंग करनी चाहिए कि नहीं, और होल्ड करने के लिए हमें थोड़ी कॉन्फिडेंस मिल जाता है जब हम फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लेते हैं या फिर उसके क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ हमें आगे इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो वही बात होती है, थोड़ा हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं आगे। थोड़ा सा अब फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट कैप इसका देखोगे 358 करोड़ का है, बुक वैल्यू 2.41 है, रिसेंट प्राइस आपको पता ही है 7 रुपये तकरीबन ये चल रहा है, डिविडेंड ये देता नहीं, ROCE 1.65, ROE 1.31 तकरीबन है। तो अगर हम इसका लॉन्ग चार्ट पैटर्न देखें, यहाँ पर पूरा शो करेगा, ये तकरीबन आप देखोगे तो ये 16 रुपये तकरीबन ये गया था, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये देखिए 16 रुपये तकरीबन, 17 रुपये तकरीबन ये गया था एक टाइम पर। अगर ये देखो एक ही प्लस पॉइंट है, ये डेप्ट फ्री कंपनी है, अगर इनके लिमिटेशन देखोगे तो बहुत सारे हैं। तो हम आगे देखें इनका कंपैरिजन, सबसे नीचे ऊर्जा ग्लोबल आता है, इनका मार्केट कैप भी छोटा है और इनका प्राइस भी काफ़ी छोटा है। तो हम आगे देखेंगे इसके ईयर एंड ईयर रिजल्ट, ईयर टू ईयर देखेंगे हम, ठीक है, 2010 से लेके 2021 तक का मैं देख रहा हूँ स्टैंड लोन में, ये देखो। तो ये हम देख रहे हैं 50 से लगातार बढ़ते जा रहा है, 50 से बढ़कर 128 के सेल्स ग्रोथ हुई है इनकी, सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, नीचे नेट प्रॉफिट है 0.1110.111122, दिस ईयर थोड़ा सा बढ़ती हुई है 2 पर आ गया, अगर चांसेस है कि शायद 3 पर भी आ जाए, फिर 3 4 ऐसे बढ़ते रहने के चांसेस होते हैं, जब कंपनी अब काम करेगी अच्छे से तो बढ़ेंगे ही। तो अगर हम इसके रिजर्व्स देखें तो रिजर्व्स देखो 3 से शुरू हुआ था, अभी बढ़कर 82 हो गया, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, इनके रिजर्व्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। और इन्होंने कर्जा बिल्कुल भी नहीं ले रखा हुआ, आपको मैंने पहले बताया था, इन्होंने कर्जा बिल्कुल जीरो हुआ है इनका कर्जा, कोई भी इन्होंने कर्जा नहीं ले रखा। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखें, प्रमोटर होल्डिंग अगर आप नीचे आओगे तो ये प्रमोटर होल्डिंग दिखाता है 31.97 है दोस्तों, कोई प्लीज नहीं है, कोई कर्जा नहीं ले रखा हुआ है, इनके जो होल्डिंग्स हैं इन्होंने कोई कर्जा नहीं ले रखा, इनकी होल्डिंग में कोई प्लीज नहीं है, 31.97 है। अगर हम इसके FI की होल्डिंग देखें 0.43 है, DI की होल्डिंग देखें 0.01 है, पर पब्लिक ने काफ़ी अच्छा माल उठा रखा है, 67 तकरीबन 68 ही लगा लो। रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादातर अट्रैक्ट होते हैं पेनी स्टॉक में, और इनमें प्रमोटर्स काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं। तो हमें ज़्यादा सोच समझ कर काम करना चाहिए,
थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही, ज़्यादा कैपिटल पूरा ऐसे स्टॉक में कभी नहीं लगाना, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो पूरा कैपिटल ऐसे स्टॉक में लगा देता है। ठीक है, तो हमने सोच समझ के ही पैसे लगाने होते हैं। पर जो रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग ले बैठे, आप खुद ही देख पा रहे हो 68 तकरीबन इतनी होल्डिंग ले बैठे हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक ने उठा रखा है। तो हमने थोड़ा केयरफुल होकर ही हमेशा पेनी स्टॉक्स डिसाइड करने चाहिए। जितना हमने देखा, फंडामेंटल देखा, क्वार्टर रिजल्ट भी देखा, ठीक ठाक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से ठीक है। ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं, थोड़ा सा सीखने के लिए लगाएं। 500-600, मैंने खुद 500-600 लगा रखे हैं, इससे ज़्यादा आप चाहो तो लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। लास्ट डिसीजन आपका ही होगा, मैंने जस्ट मेरे बताने का काम है वो मैं बता रहा हूँ। तो आगे हम इसके वेबसाइट में जाके इसके बिजनेस मॉडल के बारे में देखेंगे, बिजनेस भी। तो हम इसके वेबसाइट में आ गए, ठीक है। तो ये क्या क्या बनाता है, इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी पैनल बनाते हैं, ये स्कूटर बनाते हैं, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कार्स, ये सब बनाते हैं। अगर हम इसके नीचे जाएं तो मैं आपको प्रोडक्ट बता दूंगा। ये देखो, ये सोलर पैनल लगाएं, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिसिटी काम हो रहा है वो सोलर पैनल से थ्रू एनर्जी लेके काम हो रहे हैं। अगर हम नीचे देखें इनके प्रोडक्ट्स, ये देखिए स्कूटर, कार्स, ऑटो में जो भी इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी, स्टडी लैंप, तो सोलर पैनल, स्ट्रीट लाइट, बहुत कुछ है। देखो ना, सोलर वाटर हीटर, ये सारे प्रोडक्ट है, सोलर इन्वर्टर, इतने सारे प्रोडक्ट। ये देखो आप, बैटरीज, ऑटोमोटिव बैटरीज, आगे रिक्शा बैटरीज, इन्वर्टर बैटरीज, ठीक है, बहुत सारे इनके सोलर बैटरीज। तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये स्टार्टिंग हुई है, थोड़ी छोटी कंपनी है, तो छोटा काम करते करते बड़ा काम भी करेगी आगे जाके। तो इसके प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर जाके इसके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। लेड लाइट, आगे सोलर लैंटर्न्स, पावर पैक, होम लाइटिंग, सोलर चार्ज कंट्रोलर, तो सोलर इन्वर्टर के जो भी आते हैं, बैटरीज भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप यहाँ पर आके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। पक्खे भी बनाती है, जो इलेक्ट्रिक पक्खे हैं वो बनाती हैं। तो बस ये था इनके वेबसाइट में, आप वेबसाइट में आके खुद भी देख सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। तो यही है, जो भी आपको मैंने फंडामेंटल सब एनालिसिस करा दिए हैं, सेल्स ग्रोथ बता दिया, नेट प्रॉफिट बता दिया है, रिजर्व्स बता दिए हैं, कर्जा कितना लिया नहीं लिया, बिल्कुल इन्होंने बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है, कर्जा बिल्कुल भी नहीं ले रखा, ये भी बता दिया, क्वार्टर रिजल्ट भी बता दिया। तो मैं सब कुछ ठीक ठाक है, ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते लाइक लार्ज कैप कंपनी। तो पेनी स्टॉक के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे से पूछते हो तो मैं थोड़ा सा अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट करूंगा, मैंने वैसे ही ऑलरेडी कर रखा है 500-600। आगे ये और अच्छे आगे मेरा ट्रस्ट बढ़ाता और अच्छा आगे काम करता रहता, तो मैं अपना इन्वेस्टिंग बढ़ाते रहूँगा, धीरे धीरे करके बढ़ाऊंगा जैसे ही अपना बिजनेस आगे बढ़ाता। तो लास्ट में ये कहूँगा, स्टॉक मार्केट इन जोन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, तो जो न्यू वीडियो आते रहेंगे आपको इन न्यू अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, और शेयर भी जरूर करें।